Hey everyone, in previous video we study about root and its modification. तो आज जो हमारा चैप्टर है वो सेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा जो उसका पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेम। ठीक है, स्टेम के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें ये पढ़ा था कि जो स्टेम होता है, जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है दैट विच इज कॉल्ड प्लेम्यूल, उससे क्या निकलता है, उससे शूट निकलती है, मतलब स्टेम निकलती है। और ये जो स्टेम का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, फ्रॉम द प्लेम्यूल और एपिकॉटिल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एपिकॉटिल ऑफ एम्ब्रियो और प्लेम्यूल से आपका स्टेम का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो शूट है ऊपर को बढ़ रही है, ठीक है ना, ये ऊपर को जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टेम की, अगर हम स्टेम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम कह सकते हैं स्टेम इज ए सेंडिंग पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो क्या होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्लेम्यूल एंड किससे, एपिकॉटल ऑफ एम्ब्रियो। ये क्या करता है, जब सीड जर्मिनेट होता है ना, तो उसको जर्मिनेशन के लिए उस टाइम पे उसके पास रूट उतने नहीं होते हैं और कुछ ऐसा सोर्स नहीं होता फूड का, तो वो स्टोर्ड फूड को इससे क्या करता है, लेता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। जब प्रॉपर से रूट शूट डेवलप हो जाती है तो फिर उसको इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, असेंडिंग एक्सिस ऑफ ए प्लांट विच ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियो एंड एपिकॉटिल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे। अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है। आपने देखा होगा ना कि जो स्टेम होती है वो हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। ऊपर क्या होता है, लाइट होती है। तो लाइट है तो ये क्या हम बोल सकते हैं, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्योंकि क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर तो लाइट है, लाइट को हम क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं। ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट हो गया, तो फोटोट्रॉपिक क्या हो गया, लाइट की तरफ मूवमेंट। और क्या होगा, अर्थ हमारा नीचे है, उसको अर्थ को हम क्या कहते हैं, जियो निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिवली क्या है, फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया, इसका फर्स्ट तो ये बना, सेकंड ये बना। अब थर्ड हम स्टेम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपने देखा होगा जनरली, अरे यार स्टेम तो सब लोग देखते हैं नॉर्मली, बाहर कोई भी प्लांट लगा है या आप अपने किसी गमले में ही प्लांट को उगे हुए देखो, तो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टेम है उस पर क्या लगी होती है, लीव्स लगी होती हैं, ब्रांचेस लगी होती हैं। और कोई अगर फ्रूट, ऑब्वियसली वी आर स्टडीइंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें क्या होगा, फ्लावर भी होगा और क्या होगा, फ्रूट भी होगा। तो ये क्या करता है, इट बेयर्स व्हाट, इट बेयर्स ब्रांचेस और व्हाट, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टेम कैरी करता है, जो कि क्या कोई और नहीं करता, इसको हम डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम कहते हैं। वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड ऑन द स्टेम। इंटरनोड, अगर आप स्टेम को देखेंगे ना, तो स्टेम में क्या होता है, जहां पे लीफ लगी रहती है, सपोज दिस इज ए स्टेम, ठीक है, तो इधर से सपोज एक लीफ निकली या कोई ब्रांच निकली, ठीक है, एक लीफ यहाँ से निकली और एक लीफ यहाँ से निकली, दिस इज अपोजिट वेनिएशन, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लगी, तो ये जो जहाँ से लीफ निकलती है, दिस इज कॉल्ड, जहाँ से कोई ब्रांच निकलती है, लीफ निकलती है, दैट इज कॉल्ड नोड। तो ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, तो इनके बीच में जो ये स्पेस है विच इज, दिस इज नोन एज इंटरनोड। तो जो ये स्टेम है ये बेयर करता है नोड एंड
इंटरनोड। ठीक है, तो ये तो आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी, स्टेम की। अब क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं इसमें स्टेम में फॉर फुलफिलिंग सम पर्पस या फॉर पेरिनेशन, पेरिनेशन के लिए। तो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, सॉरी मेरा डस्टर गीला हो गया है, तो सम पेरिनेशन के लिए। तो क्या हुआ, तो स्टेम में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, पहले तो हम आपको टाइप्स ऑफ स्टेम्स बता देते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम बताने से पहले मैं आपको स्टेम के बारे में कुछ और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम हम क्या करते हैं, प्लांट को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें, हर्ब, श्रब एंड ट्री में। ठीक है, पहले क्या था, हम नेचुरल जब क्लासिफिकेशन करते थे तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ प्लांट हम प्लांट को डिफ्रेंशिएट करते थे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। जो सबसे स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्लांट होता था उसको हम क्या करते थे, स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्लांट, जिसमें क्या था, वुडी ट्रंक नहीं होता, स्टेम जो होती थी बहुत ही डेलिकेट होती थी, उसको हम हर्ब कहते थे। फिर आपका श्रब आता है, श्रब क्या होता है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर के आसपास होगी। इसका जो नीचे का जो पार्ट है ये हल्का सा वुडी हो सकता है और ऊपर जो था ये बुशी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तुलसी की, ऑस्मियम सिनेक्ट्रम, तो ये आपकी सर्व की कैटेगरी में आता है। और जो थर्ड है जिसमें स्टेम क्या होता है, वुडी हार्ड होता है, हार्ड ट्रंक होता है जिसका, और हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम हमने क्या किया था,